दिया। साय सरकार का ये पहला बजट है और इस बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 1,47,500 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है और पिछले साल के मुकाबले जो बजट पेश किया गया था उसमें सरकार की आमदनी में 22% का इजाफा होने का अनुमान लगाया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत अलग अलग वर्गों को छूने की कोशिश भी इस बजट के जरिए की गई है। अमृतकाल की नींव रखते हुए इस बजट को 2047 के आधारभूत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 के नाम से बजट को रखा गया। राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से आगे 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया। आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक 10 स्तंभ तैयार किए गए हैं, जिसकी जानकारी अभी वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे रहे थे। अगर मोटे मोटे तौर पर हाइलाइट्स को दिखाएं तो स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कुपोषण बचाव के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम मातृवंदन योजना के लिए 117 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से महतारी वंदन योजना, आवासीय विद्यालय के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान, चरण पादुका योजना जो महत्वाकांक्षी योजना इससे पहले चलती रही है जिसे बंद कर दिया गया था, उसके लिए 35 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। सरकारी कॉलेजों के निर्माण में 20 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। स्कूल भवनों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीजें हैं। फूड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि आप इस बजट को अगर देखेंगे तो सारे वर्गों को, सारे सेक्टर्स को छूने की कोशिश की गई है। शहरी स्वास्थ्य योजना के लिए भी प्रावधान है, स्मार्ट सिटी के लिए भी प्रावधान, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर और तमाम अलग अलग जो सेक्टर्स हैं। अस्पतालों के लिए 776 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि का अलॉटमेंट किया गया है। अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर 1,47,000 करोड़ रुपए का ये बजट प्रावधान। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15%, 16% की दर से ब्याज दर पे ऋण मिलता था अध्यक्ष महोदय, जिसे पिछली भाजपा की सरकार ने 0% तक लाया था। और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा एवं इसके लिए 776 करोड़ की लागत से 700 बिस्तर अस्पताल के भवन निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के साथ संयोजित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर वहां चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर एवं निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना बजट पेश किया। 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और इस बजट में डिजिटल बजट पहली बार पेश किया गया, यानी कि पेपरलेस बजट था। महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खासतौर पर फोकस किया गया। सरकार की आय में 22% इजाफे का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही अमृतकाल की नींव रखते हुए द ग्रेट सीजी की थीम पर इस बजट को रखा गया और छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 यानी 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के साथ में अमृतकाल के इस बजट को पेश किया गया है। और साथ ही यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं और किसानों पर फोकस करते हुए बजट पेश किया गया। कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना,
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 1,47,500 करोड़ रुपए का ये बजट, जिसमें पिछले बार के मुकाबले 22% का इजाफा रखते हुए बजट पेश किया गया है। और इसमें बात ये कर रखने की कोशिश की गई है कि प्रदेश के हर जिले को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। हर विभाग, हर सेक्टर में कुछ खास बड़े प्रावधान किए गए हैं। कैंपा फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ ज़्यादा का प्रावधान। फोर्टिफाइड चावल योजना के लिए 209 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसी तरह से अलग अलग तमाम वर्गों को साधते हुए योजनाओं में एलोकेशन किया गया है। एक बार सुनिए जरा कि क्या कुछ बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से की गई है। मातृशक्ति एवं नवनिहालों का विकास। महतारी वंदन योजना अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। तो महतारी वंदन योजना के लिए बजट एलोकेशन करते हुए जो ऐलान किया आपने सुन रहे थे। इसके अलावा यूपीएससी और पीएससी, सीजीपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर चूंकि धांधली के आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं और इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया जा चुका है। अब आगे क्या कुछ प्रावधान बजट में किए गए हैं उसको भी जरा सुनिए सीजीपीएससी के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यूपीएससी की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में एक यूथ हॉस्टल हमारी पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी 65 बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है। इन 65 बच्चों के सीटों को सीधा 3 गुना के लगभग वृद्धि करते हुए 200 बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी कराने का प्रावधान किया गया। कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 1,889 पदों की वृद्धि की गई है। नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त रेडी टू ईट फूड की व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से स्पाइक रेजिस्टेंट बूट देने के लिए बजटरी प्रावधान किया गया है। साइबर क्राइम के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कबीरधाम, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में 4 नवीन साइबर पुलिस थानों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया। सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर एवं जसपुर जिले में 5 नवीन महिला थाना की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। डायल 112 की सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो विकसित छत्तीसगढ़ यानी कि भविष्य के छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। एक विजन 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए इस बजट में हर अलग अलग वर्ग और हर अलग अलग सेक्टर के लिए प्रावधान किए गए हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं। ऐसे में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अगर पैसों की जरूरत होगी तो इससे पहले की सरकारों में जिस तरह से लीकेज बढ़ गया था उस लीकेज को कम करेंगे और विकास की तरफ प्रदेश को आगे ले जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये बजट रखा गया है। आगे आने वाले समय में इसका कितना असर होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी।